जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हिंदू धर्म में होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था। वह एक बहुत ही दुष्ट राक्षस था। वह समस्त लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। हिरण्यकश्यप का एक बड़ा भाई था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। भगवान विष्णु जी ने हिरण्याक्ष के अत्याचारों से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के कारण भगवान विष्णु जी को हिरण्यकश्यप अपना परम शत्रु मानने लगा और अपने भाई के वध का भगवान विष्णु जी से प्रतिशोध लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक बार हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति देने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि मेरा एक प्रिय भक्त हिरण्यकश्यप के घर जन्म लेगा और वही हिरण्यकश्यप के अंत का कारण बनेगा। भगवान विष्णु जी की लीला के अनुसार हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु से हिरण्यकश्यप के घर में ही विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होता गया वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त बन गया। अपने पुत्र को अपने शत्रु विष्णु जी की भक्ति करने के कारण प्रहलाद हिरण्यकश्यप का शत्रु बन गया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कई बार समझाया कि वह विष्णु जी की भक्ति ना करे, मगर भक्त प्रहलाद ने अपने भगवान विष्णु जी की भक्ति करना नहीं छोड़ी। अब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने शत्रु विष्णु जी की भक्ति करने के कारण उसे मारना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ी से गिरवाया, जहर दिया, नदी में डुबोया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, मगर भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी की भक्ति के कारण बार बार बच गया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति के कारण बहुत ही चिंतित हुआ। उसने अपनी समस्या अपनी बहन होलिका को बताई। तब होलिका ने कहा, मैं प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाऊंगी जिससे वह जलकर राख हो जाएगा। मुझे अग्नि देव का वरदान है, मुझे आग नहीं जला सकती। मैं अपने वरदान के कारण बच जाऊंगी और प्रहलाद आग में जल जाएगा। दूसरे दिन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का नाम जपता रहा। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी वैसे वैसे ही होलिका का शरीर जलने लगा। भगवान विष्णु जी की भक्ति के कारण प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान विष्णु जी के प्रभाव से अग्निदेव का होलिका को दिया हुआ वरदान विफल हो गया क्योंकि वह अधर्म का साथ दे रही थी। होलिका आग में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। इस घटना के बाद ही हिंदू धर्म में होली का त्योहार मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हमेशा हार होती है। साथ ही इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ।